अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को dy बाई डी एक्स या ये जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, ठीक है, इसका जो है वो हम लोगों ने डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करना है। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, और अगर मैं इस कंप्लीट की बात करूं तो वो इक्वेशन है। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव भी हम कह सकते हैं कि हमने फाइंड आउट करना है, या मैं ये भी, अगर मेरे पास y ना हो तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो है एक्सप्रेशन, इक्वेशन, ये छोटी छोटी टर्म्स है जिनका आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोगों के छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे। देखें, मैथ के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आप लोगों को स्टार्ट से कहती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा दूंगी तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मुझे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल के अंदर जब मुझे डेरिवेटिव लेना होगा डिनोमिनेटर का तो मुझे उसके ऊपर लगाना पड़ेगा पावर रूल, और जब मैं लूंगी नोमिनेटर का डेरिवेटिव तब मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और इतने सारे रूल्स लगाने के बाद आपकी इक्वेशन इतनी ज्यादा मैसी हो जाएगी कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि आप लोग इसके साथ करो क्या, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरह से हो सकती है कि बेसिकली देखें, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला होता है। तो ये जो एक अंदर पड़ा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 है, बाहर वाले को हमने नहीं छेड़ना, लेकिन अंदर वाले पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। जब हम अंदर वाले के ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास टर्म्स ऊपर पड़ी हुई है डिनोमिनेटर के अंदर वो एज इट इज रहेंगी, ठीक है। और हम लोग सिर्फ नॉमिनेटर की टर्म्स को, डिनोमिनेटर की टर्म्स को देखेंगे। मेरा आज नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जो है ना वो आगे पीछे हो गया। देखें ये, और इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और कंप्लीट की पावर। क्यों? क्योंकि पावर को मैंने छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि हमें पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, राइट। तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब इसके ऊपर जो अंडर रूट है इसको भी हमने नहीं छेड़ना। हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ए कह रही हूँ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, राइट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3/2। और यहाँ पे ये जो हमारे पास x प्लस 1 था इसको मैं मिस कर गई थी, ये भी हमने यहाँ पर लिखना है। देखें आप लोग इस x प्लस 1 और इस x प्लस 1 को आपस में कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1 की पावर क्या है? 1। यहाँ पर x प्लस 1 की पावर क्या है? 3/2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सारी पावर्स को अलग अलग करके लिख लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाएगा किसकी क्या पावर है। अंडर रूट एक्स माइनस 1 मैं अलग कर देती हूँ और अंडर रूट एक्स प्लस 1 मैं अलग कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों हो तो आपस में मल्टीप्लाई ही रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाय, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 3/2 पावर्स है, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई हो रही है तो सेम पावर्स दोनों के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्स प्लस 1 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये 1/2, ये 1/2 प्लस 1। वैसे तो मुझे आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जो आंसर आता है वो 3/2 आता है। बेसिक एलसीएम लेके 2 × 1 + 2 = 3/2, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा? x माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगी? 3/2। अब अगर आप लोग देखें तो ऊपर नीचे हमारे पास बेस भी सेम हो गई है और पावर भी सेम हो गई है। तो अब हम जो है वो क्या कर सकते हैं? इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया भाई कि हम लोगों ने जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन अभी भी अगर आप लोग देखें तो जब आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे, क्या उसको कहते हैं, इस स्टेटमेंट के ऊपर या इस एक्सप्रेशन के ऊपर जब आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप लोग इस नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तब आप लोगों को इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारी इतनी सी सिंप्लीफिकेशन से ये हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट रूल हमें लेना था अब हमें ये नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन स्टिल हमें पावर रूल या कोशेंट रूल में से 2 रूल लगाने पड़ेंगे।
हमारी बेस्ट अप्रोच ये होती है कि हमें सिर्फ डायरेक्ट सिंपल सा एक रूल लगाना पड़े और हमारी जो है वो जान छूट जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से करेंगे कि हम लोग जो है ऑब्वियसली पावर्स को तो हम आगे पीछे नहीं कर सकते ना, या इनका कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ यही होता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं या कैंसिल आउट हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो, ठीक है। फिलहाल अब हम इस एक्सप्रेशन के साथ जो है वो मजीद कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, ताकि हम जो है वो पावर रूल को अगर हम कैंसिल नहीं कर सकते तो हम कोशेंट रूल को तो कैंसिल कर सकते हैं ना, तो हम इसके कोशेंट रूल को कैंसिल कर देंगे। तो ये ln/y आ जाएगा, ln इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप लोगों को ये याद भी होगा, हम लोगों ने मैट्रिक में और आई गेस शायद फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा था कि जब हम लोग नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं किसी भी कोशेंट के ऊपर या किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ नॉमिनेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग पर नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं किसी ऐसे फंक्शन के ऊपर जिसकी कोई ना कोई पावर होती है, ठीक है, लाइक मैं कहती हूँ कि मेरे पास a की पावर n है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, पावर बाहर आ जाती है और नेचुरल लॉग a हो जाता है। ये दो फॉर्मूलाज हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं और डेरिवेटिव के अंदर आप लोग बार बार इनको यूज करेंगे। तो अब तक अगर आप लोगों ने इनको याद नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग 2-3 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ln(y) एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास देखें, चलें स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, बहुत डायरेक्ट नहीं जाते। मैं एक एक स्टेप इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो आइडिया नहीं होता कि आप लोगों का नॉलेज किस लेवल का है और आप लोग डायरेक्ट स्टेप्स को डाइजेस्ट भी कर पाओगे कि नहीं, तो इसलिए मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को पता है कि जो अंडर रूट है इसकी पावर 1/2 होती है। ये मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, राइट। अब जो है मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो पावर वाला है। अब इसमें क्या होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, ln इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ये 3/2 बाहर, ln इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में अब आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ये जो इस तरह की छोटी छोटी लाइंस होती है ना, ये आप लोगों को अपने पेपर के अंदर जो बच्चे जिन्होंने देना है डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, जिन्होंने देना है ना, बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स और ये जो रेफरेंस के फॉर्मूलाज हैं ये जरूर मेंशन किया करें। इससे जो है वो चक्कर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। उन्हें पता होता है कि बच्चे ने जो स्टेप किया उसे पता है कि उसने किस तरह से किया। अब आप लोगों को क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। जितना आप लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे ना पेपर को, उतनी ज्यादा अच्छी बात है। आपके जो चेकर है उसके लिए समझना भी आसान है और आप लोगों के लिए सॉल्व करना उससे ज्यादा आसान है। आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, और जितना हो सके ज्यादा अपना जो आपने रफ वर्क भी करना है ना वो भी इतना नीट कर लो कि आपको जब दोबारा उसे रेफर करना पड़े ना तो आप उसे रेफर कर सको। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाना है। अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना होता है ln ऑफ x का, वो हमारे पास क्या आता है 1/x, ठीक है, और उसके साथ d इंटू डी ऑफ x इंटू एक्स। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जब भी बुक के अंदर जो फॉर्मूलाज लिखे होते हैं ना उसके अंदर उन्होंने लिखा होता है ln ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, d इंटू एक्स इसलिए नहीं लिखा होता, क्यों, क्योंकि देखें इसका जो आंसर आना है वो आ जाना है 1, ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को मेंशन नहीं किया हुआ। बेसिकली ये जो 1 होता है ना ये इसको रेफर कर रहा होता है। आपको हम हर बार आपके पास फंक्शन x नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है। कभी एक्स स्क्वायर होगा, कभी एक्स क्यूब होगा, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दूं तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे 2x आएगा, राइट। तो ये जो है ये आपके पूरे के पूरे आंसर को चेंज कर देगा। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो, आप लोग जो है वो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन सॉल्व कर रहे हो। पावर रूल का केस थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन उसके अंदर भी आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता है। देखिए जब आप लोग नेचुरल लॉग ले रहे होते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग कर रहे होते हैं या सिंपल लॉग ले रहे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये जो बेसिक मेन फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन कौन से हैं, नेचुरल लॉग के अंदर ln है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर साइन है। इनके अलावा जो आपके आगे फंक्शन पड़ा होता है, जिस तरह ये जो है इसको हम कहते हैं 2x के अंदर ये जो साइन है मेन फंक्शन है, इसके आगे जो फंक्शन पड़ा है इसको हम एंगल बोलते हैं। सिमिलरली जो आपके पास एक्स स्क्वायर पड़ा है इनका अलग से डेरिवेटिव लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप पावर रूल अप्लाई कर रहे होते हैं तो पावर के अलावा जो भी फंक्शन पड़ा है उसका डेरिवेटिव ये आपको हर बार लेने पड़ते हैं। बुक में, टेक्स्ट बुक में इसलिए इन फॉर्मूलाज के साथ ये वाला डेरिवेटिव मेंशन नहीं होता, क्योंकि इसका ऑटोमेटिक आंसर 1 आ रहा होता है, क्योंकि वो आपको हर फॉर्मूला एक्स के रिस्पेक्ट से बता रहे होते हैं। जिस तरह बुक में उन्होंने साइन एक्स का फॉर्मूला लिखा
लिखा होता है cos x, ठीक है। तो जब x का डेरिवेटिव आप अलग से लोगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है, इसलिए। लेकिन आपको जो है वो हमेशा लेना है, वरना आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा। अब हम जो है वो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कम बैक टू द पॉइंट। अब हम लोगों ने जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो ये वाला डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx, राइट। यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ln इंटू x माइनस 1, मैंने आपको क्या कहा था 1/x आता है, तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 1, मतलब जो भी ln के नेक्स्ट पड़ा हुआ है और उसके अलावा फंक्शन ln या जो फंक्शन पड़ा हुआ है उसके अलावा का डेरिवेटिव, माइनस 3/2 कांस्टेंट। अब ये जितना भी फंक्शन आपके पास पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज, और इसका अलग से डेरिवेटिव भी आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ तक, ठीक है, न्यू। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको मजीद सॉल्व करना है, लेकिन मैं एज इट इज इसको पहले कॉपी करूंगी ताकि आप लोग जो है आप लोगों को सही से समझ आ सके। 1/dy इज इक्वल टू dx 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, और साथ साथ डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। लाइक आप लोगों को ये तो पता है ना कि इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0, तो ये जो टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी, माइनस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और अब हम लोग को जब इसका डेरिवेटिव लेना होगा तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 1, और वो 1 जो है वो ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1। अब हम लोग को क्या करना है, इसका सिंपल एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका जो है एलसीएम अप्लाई कर देना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस ये वाली टर्म पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 3 इंटू 2x 6x माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, 6x माइनस 3, और साथ इसके टर्म क्या आएगी, x माइनस 1 वाली टर्म आएगी। पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x माइनस 1 प्लस 6x, ठीक है, माइनस 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 प्लस 3, ठीक है, तो 3x प्लस 3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। अगर आप लोगों को ये इस तरह से समझ नहीं आता तो पहले आप लोग इस माइनस को सॉल्व नहीं करो, इसको कर लो, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, इस टर्म को इसके साथ क्या, फिर माइनस 6x, ठीक है, माइनस 3x, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 3, और अब इसके साथ जो है वो नेगेटिव साइन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 6x प्लस 3x माइनस 3, ठीक है। तो ये सेम यही आपके पास आ गया ना, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप कर लो। इसके बाद आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। अब जितने भी ये पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसके साथ डील कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये और ये दोनों सॉल्व हो गए हमारे पास। अब हम लोगों ने माइनस एक्स प्लस 6x प्लस 3x, 3 9 और माइनस 8 9 माइनस एक्स 8x प्लस 8x, ठीक है, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका फाइनल आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 1/y dy/dx पड़ा था, तो इस 1/y की वैल्यू तो आपको सब्स्टिट्यूट करनी है ना। यहाँ पर ये जो y है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डॉट के आ जाएगा यहाँ पर y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो हमें स्टार्ट में क्वेश्चन गिवन था वो थी हमारे पास y की वैल्यू प्लस 8x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डॉट। अब हमें करना है y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट यहाँ पर, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3/2। अच्छा, अब हम लोग इसके साथ एक तो ये भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन को रहने दें, लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट ये होगा कि आप लोग इसको मजीद सॉल्व करें, और मजीद सॉल्व हम लोग इसको इस तरह से करेंगे कि हम लोग जो है वो देखें, आपके पास ये जो है, सबसे पहले तो हम लोग इनकी पावर, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा काम पहले करते हैं, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2, ये जो है ये साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम फिलहाल के लिए सेपरेट रखते हैं और नीचे करते हैं ना। अब ये देखें, ये जो है और ये x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, पावर आपस में ऐड होंगी 3/2 प्लस 1,
ये क्या हो जाएगा 2, 3 + 2 इज इक्वल टू 5/2। ये जो बेस ही सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है ना, इसकी पावर 1 थी, इसकी 3/2 थी, मैंने ऐड किया, इसका क्या आंसर आ गया 5/2। अब आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बेस ये भी सेम है, x-1 x-1 है, लेकिन इनको सेम लेवल पे लाने के लिए हम जो ऊपर वाली टर्म है ना इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, या नीचे वाली टर्म को आप ऊपर ले जाओ, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इसको नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा x-1, ठीक है, ये तो एज इट इज हो जाएगा ना, x² - x + 1 5/2, और ये जो ऊपर गई हुई टर्म थी इसको मैं ले आऊंगी 1 इसकी पावर 1/2 थी ना, तो ये हो जाएगी -1/2। ऐसे होता है ना पावर्स जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। अब ये 1 और ये -1/2 बेस सेम हो गई ना, तो 1 - 1/2 इज इक्वल टू 2 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -5x² + 8x - 2 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा x-1 x² - x + 1 5/2। अच्छा, अब ये जो है ये आप लोगों के पास आ गया है कंप्लीट आंसर। इसके साथ आप ये भी कर सकते हो कि आप जो है ये वाला जो माइनस है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन के स्टार्ट में अच्छा नहीं लगता, तो इस माइनस को आप कॉमन ले लो। अगर आप नहीं भी लोगे ना दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इस माइनस को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा, और उसके बाद सेम आप लोगों ने इस तरह से लिख देना। अगर आप लोग नहीं भी लोगे ना फिर भी कोई मसला नहीं है, आप लोगों के क्वेश्चन के स्टेप्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है, बुक के साथ, क्योंकि आप लोग जो है वो बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आप लोगों के बुक के साथ आंसर भी मैच करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।